चलिए, तो ये दूसरा वीडियो है। मैं स्टार्ट करता हूँ विद्युत कार्य के औजार से संबंधित। ठीक है, जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं इसमें बनाने का प्रयास किया हूँ और आप लोग ध्यान से देखें और इसको पढ़ें। जितना भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सब यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। विद्युत कार्य के लिए कितने सेंटीमीटर का स्क्रू ड्राइवर काम में आता है? विद्युत कार्य के लिए 8 सेंटीमीटर स्क्रू ड्राइवर का काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, फेज टेस्टर में कौन सा लैंप होता है? इसकी बिट की लंबाई कितनी होती है? फेज टेस्टर में नियॉन लैंप होता है। कौन सा लैंप होता है? नियॉन लैंप। आपको याद रखना है कौन सा लैंप रहता है जो जलता है, वो नियॉन लैंप रहता है। ठीक है, नियॉन लैंप होता है। इसकी बिट की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। फेज टेस्टर कितने वोल्टेज का बनाया जाता है? तो फेज टेस्टर 500 वोल्ट तक काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, टेस्ट लैंप कितने रेंज तक वोल्टेज में काम में लेते हैं? तो 250 वोल्ट तक। ठीक है, वोल्टेज में काम में लेते हैं। टेस्ट लैंप कितने रेंज तक काम में लेते हैं हम लोग? 250। 440 यानी 440 यानी कि देखा जाए यहाँ पे 440 तो नहीं लेते हैं, यानी 220 वोल्ट आता है। ठीक है, और कभी कभी 230 वोल्ट भी आता है। 440 नहीं लेते हैं। यानी हम लोग जितना भी यूज करते हैं घरों में जो आता है 240 वोल्ट 220 वोल्ट यही के आसपास आता है। पोकर ब्राडल की लंबाई एवं कार्य क्या है? पोकर ब्राडल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। लकड़ी की फिटिंग में पेंच को कसने से पूर्व पेंच के लिए छोटा छिद्र तैयार करने के लिए पोकर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पतले तारों को काटने, ऐंठने, मरोड़ने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? इसकी लंबाई कितनी होती है? पतले तारों को काटने, ऐंठने, मरोड़ने के लिए प्लायर का प्रयोग, सामान्य प्लायर जो होता है हम लोग घरों में जो यूज करते हैं उसी को कहते हैं सामान्य प्लायर का प्रयोग करते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। नोज प्लायर की उपयुक्त लंबाई कार्य क्या है? पतले तारों के ऐंठने, मरोड़ने एवं छोटे नटों को आदि को कसने के लिए, खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? नोज प्लायर। कौन सा है साथियों? नोज प्लायर का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रीशियन चाकू की ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। याद रखेंगे आप लोग, 8 सेंटीमीटर होती है। मुख्य तारों का इंसुलेशन उतारने के लिए कौन सा उपकरण है? मुख्य तारों को इंसुलेशन उतारने के लिए वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं साथियों। विद्युत कार्य के लिए कितने ग्राम का बॉल पिन है हैमर, ठीक है, यानी हथौड़ा काम में लिया जाता है? तो 400 ग्राम का। रावल प्लग टूल किसका बना होता है? इसका कार्य क्या? रावल प्लग टूल जो होता है स्टील का बना होता है तथा इसका प्रयोग छिद्र करने के लिए किया जाता है। जॉल के उपयुक्त आकार फिक्सिंग देने के लिए कौन सा औजार काम में आता है? तो फाइल का। किसका प्रयोग आता है? फाइल का। जॉब को जो अच्छी तरह से फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फाइल का। प्लास्टिक सनमाइका आदि को काटने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है? टेंसा। ठीक है, यानी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होती है। विद्युतिक वायरिंग में काम आने वाले बोर्डों में आयताकार भाग किसके द्वारा बनाया जाता है? की होल सा चौड़ाई कितना होती है? 3 से 4 मिलीमीटर। लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक। विद्युत कार्य लोहे, धात्विक चादरों, पाइपों आदि को काटने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? हेक्सा ब्लेड का। ठीक है, विद्युतिक लोहे, धात्विक चादर को काटने के लिए, धातु वाला पाइप को काटने के लिए किसका? हेक्सा ब्लेड के, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 30 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। नेक्स्ट, लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, एल्युमिनियम युक्त लोहे की चादरों में छिद्र करने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है? हैंड्रिल मशीन। कौन सा होता है? हैंड्रिल मशीन। नेक्स्ट, वायरिंग तारों के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनलों को बढ़ाने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है? तो कह सकते हैं हम लोग क्रीपिंग टूल का प्रयोग करते हैं। पतली चादरों को काटने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है?
और लंबाई कितनी होती है। ठीक है, पतली चादरों को काटने के लिए जो स्निप का प्रयोग करते हैं जिसकी लंबाई कितनी होती है 15 से 25 सेंटीमीटर। विद्युत कार के लिए 5 से 20 सेंटीमीटर। विद्युतिक कार विद्युतिक वायरिंग में समकोण पर किसके द्वारा मापा जाता है, ट्राई स्क्वायर, गुनिया जिसको कहते हैं, ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम लोग समकोण मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा उपकरण कौन सा है जो लकड़ी काटते समय अपनी ओर गति करता है, वुडसा। काटे हुए पाइप के टुकड़े के सिरों को नोकीले सिरों को साफ या फिनिशिंग देने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है, तो रिमर का। नेक्स्ट, लकड़ी की बड़ी वस्तु दरवाजे चौखट आदि प्राय विद्युत व्यास का छिद्र किसके द्वारा बनाया जाता है, जिमलेट के द्वारा। किसके द्वारा, जिमलेट। पाइप पर चूड़ियाँ किस औजार से निकाली जाती है, स्ट्रोक एवं डाई से। पतली चादर, ठीक है, पतली चादरों की डेंटिंग एवं एल्युमिनियम तांबे आदि की पतली चादरों को सीधा करने में कौन सा उपकरण या औजार प्रयोग किया जाता है, तो मिलेट। नेक्स्ट, विद्युत कार के लिए सोल्डरिंग वाट क्षमता एवं कितने वाट तक आता है, 250 वोल्ट 65 वाट। मानक वायर गेज प्रायस कितने होते हैं, 0 से 36 स्टैंडर्ड वायर गेज। ये जो होती है ना साथियों, जितनी बड़ा होगा उतनी उसकी साइज जो होगी वो छोटा होगा। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। हल्के पंच चिन्हों को बनाने के लिए कौन सा पंच काम में लिया जाता है एवं कितने डिग्री के कोण बनता है, पिक पंच। कौन सा पंच है, पिक पंच 30 डिग्री कोण का बनता है। वुड सा की धार तेज करने के लिए कौन सा फाइल काम में आती है, तिकोनी फाइल। कौन सा फाइल, तिकोनी फाइल। लास्ट क्वेश्चन है, सीधे रेखा खींचने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है, तो हम कह सकते हैं साहुल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, साहुल का प्रयोग किया जाता है। साथियों आप लोग याद रखेंगे। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।